यहां देश की हवा जो है, सियासी हवा, बिल्कुल उसका रुख बदल चुका है। क्या अब यहां से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के रिजल्ट की बात तो हम कर ही रहे हैं लगातार, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के रिजल्ट की बात भी अभी हम करना शुरू कर दें? देखिए राजीव जी, सबसे मुख्य बात यह है कि लोकसभा के चुनाव से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि चुनाव में या राजनीतिक परिदृश्य में बीजेपी नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आप जातिवार जनगणना को देख लीजिए, आरएसएस को भी आना पड़ा। तमाम एग्जाम्पल्स हैं जहां पे बीजेपी पीछा कर रही है राहुल गांधी का या कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का। अभी राहुल गांधी कश्मीर गए और कश्मीर में राहुल गांधी ने कहा कि स्टेटहुड तो हम देंगे, सरकार से दिलवाएंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र आता है और स्टेटहुड को गोल कर जाते हैं। स्टेटहुड की बात घोषणा पत्र में नहीं होती है। लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि स्टेटहुड कोई दे सकता है तो केवल बीजेपी सरकार दे सकती है। तो स्टेटहुड की बात पे वो आ गए। हालांकि एक तरीके से आप देखिए कि वॉकओवर ही दे रहे हैं कश्मीर में बीजेपी। लोकसभा में पूरी तरीके से वॉकओवर दिया था और इस बार भी 16 सीटों पर चुनाव जो पहले फेज में है उसमें 8 सीटों पर वो नहीं लड़ रहे हैं। उनके स्पॉन्सर्ड शख्स जो है वो प्रचार करने पे जा नहीं रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया, गुलाम नबी आज़ाद जिन्होंने पार्टी बनाई थी। अब देखिए महाराष्ट्र में बड़ा रोचक हो रहा है। महाराष्ट्र में अभी आप अजीत पवार की बात कर रहे थे, वित्त मंत्री हैं वहां पे। वो वहां पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है, एक ही स्कीम पे 3 पोस्टर। अजीत पवार बजट में लाते हैं एक प्रपोजल मंथली पेंशन का, माझी लड़की बहनिया 1500 महीना के पेंशन का। और उस वक्त जब वो लाते हैं तो तुरंत पोस्टर रिलीज होता है जिसमें एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस का चेहरा गायब हो जाता है। उस पोस्टर में अकेले अजीत पवार अपने चेहरे का पोस्टर तुरंत लग जाता है दीवारों पे। अब एक नया पोस्टर आ गया, वो एकनाथ शिंदे का पोस्टर है इसी योजना का। और एकनाथ शिंदे ने बाकी 2 उप मुख्यमंत्रियों को गायब कर दिया। अजीत पवार नहीं है उसमें, न देवेंद्र फडणवीस है। तीसरा पोस्टर बीजेपी ने लगवा दिया, जारी किया है, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को गायब कर दिया। तो ये बीजेपी वहां पे इस पोस्टर वॉर से आप समझिए कि महाराष्ट्र में महायुति जो है वो क्या हो रहा है उसके अंदर। तो इसलिए आप देखिए कि हरियाणा के इलेक्शन के साथ वो महाराष्ट्र का चुनाव नहीं करवा पाए। ठाणे में जो बच्चियों के साथ हुआ उसमें लोग सड़कों पे आए और उसके तुरंत बाद शिवाजी की मूर्ति गिर गई। बड़े मुद्दे हैं वहाँ पे, एंटी इनकम्बेंसी है। तो ये सारे मुद्दों हैं और बीजेपी की स्थिति वहाँ पे बहुत खराब है। बीजेपी कोई नैरेटिव ही नहीं सेट कर पा रही है महाराष्ट्र में क्या करेंगे। अच्छा, वो शिवाजी की मूर्ति का जो पूरा आंदोलन है, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी ने प्रोटेस्ट किया है गेटवे ऑफ इंडिया पे, लेकिन वो प्रोटेस्ट तो संभाजी ब्रिगेड कर रही है। वो आंदोलन संभाजी ब्रिगेड का है और वो पूरे महाराष्ट्र के लोगों को वो कनेक्ट कर रहा है। तो महाराष्ट्र में स्थिति बीजेपी की बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हरियाणा की चर्चा आप कर चुके। हरियाणा में स्थिति हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं कि स्थिति कैसे खराब है। और वहाँ पे कंगना रनावत और ब्रजभूषण शरण सिंह, ये जो 2 हरियाणा के लोग नहीं हैं, ये हरियाणा के चुनाव को प्रभावित कर दिया उन्होंने पूरी तरीके से। बगावत जिस स्केल पे हुई है वो हम देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि बीजेपी एक तो नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रही है, दूसरा बीजेपी के लीडरशिप के हाथ से पार्टी का जो ग्रिप है वो भी छूट रहा है।
अब लोग डर नहीं रहे, लोग बगावत कर जा रहे हैं, और वो डर का खत्म होना भी जो है वो एक संकेत है। और वो उसको शय कहाँ से मिलती है? जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित ना करे, जनता तय करेगी कि भगवान कौन है, वहां से शय मिलती है। बीजेपी में अभी भी डुअल मेंबरशिप है बड़े पैमाने पर। जो कांग्रेस से लोग गए या दूसरे दलों से, उसके अलावा जितना इनका कार्यकर्ता है वो आरएसएस का है बेसिकली। अब मोहन भागवत ने जो बयान दिया वो सबकी समझ में आ गया कि उन्होंने किसके लिए बयान दिया है। ये सब चीजें बीजेपी के अंदर जो है वो एक कठिन परिस्थिति पैदा कर रही है। मणिपुर की स्थिति आप देखिए कि 1.5 साल हो गया, फिर वायलेंस हो गई कल, और अभी तक आप 1.5 साल में अभी तक आप लोगों को डीवेपनाइज नहीं कर पाए। रॉकेट, लॉन्ग डिस्टेंस रॉकेट लॉन्च हुआ है कल, आप सोचिए, जिसमें एक प्रीस्ट के ऊपर हमला हुआ है जी। तो इस तरीके की स्थिति 1.5 साल बाद भी अगर है देश के हिस्से में, और प्रधानमंत्री उसमें बयान नहीं दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जमे हुए हैं। इस्तीफे का एक बार नाटक किया था, जेब में रख के लाए थे, इस्तीफा उनका फाड़ दिया किसी ने, वो पूरा हम लोगों ने देखा वो ड्रामा। इस बार भी वो इस्तीफा है कि ड्रामा है इस्तीफे का, ये तो हम लोग देखेंगे, लेकिन स्थिति बहुत गंभीर है वहां की। तो चुनाव भी अगर आपको मैती कुकी में अलग अलग कराना पड़े, लोकसभा का भी, तो उससे ज्यादा गंभीर स्थिति क्या होगी? बिल्कुल। तो बीजेपी के हाथ से एकदम जो लीडरशिप का एक जो इकबाल होता है वो निकल गया है। अब केवल ये कांग्रेस को पीछा कर रहे हैं कांग्रेस का। जो कुछ थोड़ा बहुत है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, ईडी, सीबीआई, इसको इस्तेमाल करके आप जितना बचा पाएंगे वो बचा पाएंगे। स्थिति बीजेपी के लिए बड़ी जो है वो गंभीर है, और चुनाव के नतीजे अगर इनके पक्ष में नहीं आए तो राजीव जी ये आंच जो है अब फिर गुजरात कंपनी पे आएगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसे बचा नहीं पाए, और यही तो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी के अंदर खाने चल क्या रहा है। कंगना रनौत बयान देती हैं, उनको कहा जाता है चुप हो जाइए। उधर बृजभूषण शरण सिंह बयान देते हैं, उनको कहा जाता है चुप हो जाइए। बीजेपी के कई कद्दावर नेता, खासकर हरियाणा में, वो कांग्रेस में आ रहे हैं या उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। कई